अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास नंबर 52 एक्सेल में, और इसमें आज हम सीखेंगे हाउ टू इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ डेसिमल इन एमएस एक्सेल। यानी कि क्वेश्चन आपके सामने ऊपर लिखा गया है। आज हमने सीखना है कि एक इशारिया के बाद जैसे कि 2 3 4 5 लफ्ज़ आ जाते हैं, उनको कैसे कम करना है और कैसे ज़्यादा करना है, ये आज हम सीखेंगे, और वो भी एक की क्लिक में। बहुत आसान है। सबसे पहले मेरी गुजारिश है कि मेरा ये चैनल ऑफिस वर्क एजुकेशन, इसको सब्सक्राइब करें, और ताकि इस तरह की कीमती वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। तो आइए चलते हैं अपने आज के क्वेश्चन की तरफ। आपके सामने ये कुछ नंबर्स लिखे गए हैं, ये डिवाइड होके इसका रिज़ल्ट क्या आएगा। यहाँ पे मैं एक फार्मूला लगा देता हूँ। उसके लिए सबसे पहले इज इक्वल टू, आप इसको सिलेक्ट करें, डिवाइड बाय इसको, और फिर इंटर प्रेस करें। आपके सामने ये 661.5384 एक बहुत बड़ा हिस्सा आया है। इसको कम किस तरह करना है, ये एक आसान तरीका क्या है। आपके पास एक लिस्ट, अगर किसी इंटरव्यू में, किसी ऑफिस में अगर हज़ारों की तादाद में, जैसे कि ये नंबर्स लिखे हैं, मेरे पास थोड़े से हैं, जैसे कि मैं ये ऐड कर देता हूँ इनको नंबर शुमार, तो ये 8 तक हैं। मेरे पास तो 8 तक हैं। अगर आपके पास 1000 आ जाते हैं तो आप क्या करेंगे। और इसके लिए आसान क्लिक और आसान तरीका मैं आज आपको बताऊंगा। एक मिसाल के तौर पे आपको कहा जाता है कि आप इनको डिवाइड करें, और ये जो आखिर पे लास्ट इशारिया के बाद जो लफ्ज़ आ रहे हैं, ये सिर्फ 1 आए, 2 आए, 3 आए, या बिल्कुल ही ना आए, ये क्या तरीक़ाकार है। तो इसके लिए सबसे पहले आप होम के टैब से भी इसे बआसानी कर सकते हैं। यहाँ होम के टैब पे आते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे जहाँ पे मैं माउस की क्लिक लेके जा रहा हूँ और कुछ आपके सामने लिखा हुआ आ रहा है, डिक्रीज़ एंड इंक्रीज़, ठीक है। इस पे आप क्लिक करते हुए फ़ौरन यहाँ पे जाएं। अगर आपने इसको डिक्रीज़ करना है तो आप ऐसे इसको कम करते जाएं, और इस तरह आप इसको कम कर सकते हैं। आपने अगर बढ़ाना है इसको, तो फिर आप इस तरह बढ़ाते जाएंगे और इसको मुकम्मल कर देंगे। यानी कि एक आसान तरीका, और इसी को फिर आप जिस तरीके से भी करके इसको खींच के यहाँ के प्लस के निशान से भी पूरा कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मेरे प्रोग्राम में ये चीज़ मुझे नहीं मिल रही, तो ये किस तरह करना है वो भी मैं माउस के ज़रिए भी आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पे क्लिक करें, वही फार्मूला लगाएं, इज इक्वल टू, आप इसको सिलेक्ट करें, डिवाइड बाय दूसरा जिस पे आपने डिवाइड करना है, इंटर प्रेस करें। आपके सामने ये 2591.2591 प्लस 25, इस पे राइट क्लिक करें, फॉर्मेट सेल पे आएँ और यहाँ नंबर्स पे आएँ। यहाँ पे ये 2 कह रहा है, इसको आप 0 कर दें और फिर इसको ओके कर दें। आपके सामने ये सिर्फ 21 आ रहा है, ये 91 आ रहा है। 91 इसलिए आ रहा है कि 91 के बाद सिर्फ 25 है। अगर मैं इसको ज़्यादा कर देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको 50 से हट कर 5-8 कर देता हूँ, आप देखेंगे जैसे ये 10 से बढ़ेगा, ये कुछ बढ़ता जाएगा, तो इसका रिज़ल्ट जो है ये आप देख सकते हैं 92 हो गया है। जैसे कि इशारिये से ज़्यादा होता जाएगा तो ये 92 आता जाएगा, 93 आता जाएगा। अगर जितने भी आखिर में इशारिये के बाद जो लफ्ज़ हैं वो ज़्यादा होते जाएंगे। सबसे पहले इसी तरह आप अगर इसको सिलेक्ट करना चाहते हैं यहाँ पे कर दें। अगर फिर आप चाहते हैं कि आपको नई इशारिये के बाद एक आध लफ्ज़ चाहिए, तो वो आप किस तरह, राइट क्लिक करें, फिर इस तरह फॉर्मेट सेल में जाएं, नंबर में जाते हैं, और यहाँ से आप 1 या 2 जितने भी आप रखना चाहते हैं वो रखें, 2 कर दें और इसको फिर ओके कर दें। आपके सामने ये 925 आ चुका है। इसको दोबारा आप यहाँ से यहाँ पर सिलेक्ट कर दें और सब के जो है यही आ चुके हैं। यानी कि एक आसान तरीका जो है इसका ये है। इसके साथ उम्मीद है आज की एक छोटी सी क्लास आपको बआसानी समझ आ चुकी होगी। ये आप फार्मूला कहीं भी लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है मैंने डिवाइड बाय पे लगाया। आपके पास अगर पहले से कोई शीट मौजूद है तो आप उस पे भी यही फार्मूला बआसानी लगा सकते हैं और यही
انکریز اور ڈیکریز کرنے کا جو ڈسیمل ہے یہ آپ بآسانی ایم ایس ایکسل پر لگا سکتے ہیں۔ میری گزارش ہے آخر پہ میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تب تک کے لیے حاکم امان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔